जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में लास्ट 6 मंथ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ हम कवर करेंगे। लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे यहाँ हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में। सभी इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी 2023 टू 1 सितंबर 2023 तक जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे यहाँ हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सुनना, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस की जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम में इसी वीडियो में आपका ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी वीडियो में आपका कोई भी एग्ज़ाम में, फायरमैन हो, OSCB, IRB, कोई भी एग्ज़ाम में, उड़ीसा पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम में आपको 100% इसी वीडियो के थ्रू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी वीडियो के तुलना में, सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के तुलना में ये वीडियो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डिजाइन ए फेस मास्क इक्विप्ड विथ ए सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में ध्यान से सुनना, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाएगी। Which of the following institute has designed a face mask equipped with a sensor to detect illness? किसने जो कि एक फेस मास्क बनाया है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि फेस मास्क बनाया है और जो कि सेंसर, इसमें एक सेंसर लगी हुई है जो कि डिटेक्ट करेगा कौन सी इलनेस को, आपका इलनेस को ये डिटेक्ट करेगा। ये जो फेस मास्क देख रहे हो, किसने ये डिजाइन की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखना, बीट्स पिलानी हैदराबाद। ध्यान से सुनना, बीट्स पिलानी हैदराबाद ने एक फेस मास्क डेवलप की है इक्विप्ड विथ ए सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस। ये इलनेस को डिटेक्ट करेगा, याद रखना। और याद रखना, ये एक साइंस इंस्टीट्यूट जो कि बैंगलोर की है और उन्होंने डेवलप किया है, ये इलनेस को डेवलप की है और ये इलनेस को डिटेक्ट करेगा। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 2, When is International Mother's Day is celebrated every year? International Mother's Day, मातृ दिवस, कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 मई को ये सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल मदर्स डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 3, When is International Nurse Day is celebrated? इंटरनेशनल नर्स डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 मई, याद रखना, 12 मई को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डे देखेंगे जो कि मई मंथ की इंपॉर्टेंट डे दी गई है। याद रखना, 1 मई को सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। याद रखना, 1 मई को भी सेलिब्रेट की जाती है महाराष्ट्र डे के रूप में, गुजरात डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 2 मई को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना, ये एक टूना, ये फिश का नाम है टूना, ये वर्ल्ड टूना डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 मई को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। 4 मई को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में। 7 मई सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में और रविंद्रनाथ टैगोर के बर्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 8 मई को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी वही 8 मई को सेलिब्रेट की जाती है। 11 मई को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 11 मई को सेलिब्रेट की जाती है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 2023 में ये जो इसका थीम रखा गया था, क्या था? याद रखना, आवर नॉर्थ आवर फ्यूचर रखा गया था 12 मई को, जो कि 2023 में इसका थीम रखा गया था। 13 मई को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड कॉकटेल डे के रूप में। 14 मई को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल मदर्स डे के रूप में, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया उसके बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच सिटीज नेशनल पार्क वेयर 4 टाइगर कॉफ बॉर्न्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय के बाद कौन सी शहर का नेशनल पार्क में लंबे समय के बाद 4 बाघ शावक का जन्म हुआ है? कौन से शहर में? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मुंबई। सो नेक्स्ट नंबर 5,
व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर 2023 में पासपोर्ट इंडेक्स का रैंकिंग में इंडिया का रैंक कितनी की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 144 रैंक पर रहे इंडिया ने। नेक्स्ट नंबर 6, राजस्थान स्टेटहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? राजस्थान स्टेटहुड डे कौन सी दिन को, मार्च मंथ की कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 13 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है राजस्थान स्टेटहुड डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट डिड रिसर्चर्स एट IIT मद्रास डेवलप एंड फॉर व्हाट पर्पज? ये जो ऑप्शन पे देख रहे हो, ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हो, इनमें से IIT मद्रास ने एक डिवाइस डेवलप की है। कौन सी डिवाइस और ये कौन सी क्षेत्रों में ये सहायता प्रदान करेगी, कौन सी क्षेत्रों में हेल्प करेगी, जो कि IIT मद्रास ने ये डेवलप की है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए डिवाइस टू डिटेक्ट, ध्यान से सुना, ए डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्टरेशन इन मिल्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ए डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्टरेशन इन मिल्क। अडल्टरेशन का मीनिंग क्या है? ये डिवाइस ऐसा है जो कि मिल्क के अंदर कुछ मिलावट है या फिर नहीं, जो कि IIT मद्रास ने डेवलप की है। याद रखना, ये डिवाइस डिटेक्ट करेगा जो कि मिल्क के अंदर कुछ मिलावट है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर? कौन सी कंट्री ने, जो कि रिसेंटली बने, याद रखना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग की पार्टनर बने हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सऊदी अरेबिया। याद रखना, ये सऊदी अरेबिया ने बने हैं। सऊदी अरेबिया जो कि रिसेंटली जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायलॉग पार्टनर बने। नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच कंट्री रिसेंटली बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्री ने, जो कि रिसेंटली 31st मेंबर स्टेट बने नाटो की? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिनलैंड। याद रखना, फिनलैंड ने बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च द सागर सेतु मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मराइन? किसने, जो कि सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च की थी, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मराइन? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्बानंद सानवाला। याद रखना, सर्बानंद सानवाला ने जो कि लॉन्च की थी, रिसेंटली हमने उसके बारे में डिस्कस की थी, सागर सेतु मोबाइल ऐप, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मराइन। नेक्स्ट नंबर 11, व्हिच सिटी इन इंडिया इज गेटिंग द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच सिटी इन इंडिया इज गेटिंग द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? भारत का, ध्यान से सुनना, भारत का किस शहर में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? कौन सी शहर में? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जयपुर। याद रखना, जयपुर में स्थित है। सो नेक्स्ट नंबर 12, व्हिच इंडियन ओरिजिन इंजीनियर has been appointed as first head of America Space Agency NASA newly established Moon to Mars program? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। व्हिच इंडियन, कौन सी इंडियन ओरिजिन इंजीनियर ने जो कि अपॉइंटमेंट मिली है उन्हें? याद रखना, कौन सी फर्स्ट हेड ऑफ अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा का न्यूली एस्टैब्लिश मून टू मार्स प्रोग्राम में किससे जो कि अपॉइंटमेंट मिली है? इंडियन ओरिजिन, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमित खेत्रिय। ध्यान से सुना, उसका नाम याद रखना, अमित खेत्रिय को जो कि एक इंडियन ओरिजिन इंजीनियर, उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है। कौन सी एजेंसी में? नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी में। और नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी का न्यूली एस्टैब्लिश्ड एक मून टू मार्स प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम में उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है।
किसे? अमित खेत्रिय ने। नेक्स्ट नंबर 13, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 जून। 5 जून को जो कि सेलिब्रेट की जाती है एनवायरनमेंटल डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला लॉ मिनिस्टर का नाम क्या है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जो कि पहला लॉ मिनिस्टर, इंडिया का पहला लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट नंबर 15, हु इज द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु इज द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू। याद रखना, द्रौपदी मुर्मू मैम ने, जो कि इंडिया का फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट। और ये जो ऑप्शन सी देख रहे हो, याद रखना, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और द्रौपदी मुर्मू मैम, जो कि फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट। और इंडिया का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी। याद रखना, इंदिरा गांधी को जो कि आयरन लेडी, इंडिया का आयरन लेडी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 16, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना, नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। इसका फुल फॉर्म है नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और उसका सीईओ है, सीईओ का नाम क्या है? सीईओ ऑफ नीति BVR सुब्रमण्यम। अभी रिसेंटली उन्होंने BVR सुब्रमण्यम, जो कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और नीति ये स्टार्टेड हुआ था कौन सी ईयर में? 1 जनवरी 2015 से शुरू की गई है। और फर्स्ट सीईओ, पहला जो सीईओ थे, उसका नाम क्या है? याद रखना, सिंधु श्री खुलवार। सिंधु श्री खुलवार, जो कि पहला सीईओ, जो इम्पोर्टेंट है। और अभी जो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट नंबर 17, वर्ल्ड्स आर्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? वर्ल्ड्स आर्ट डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? अप्रैल मंथ की कौन सी डेट को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 अप्रैल। ध्यान से सुनना, 15 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड आर्ट्स डे के रूप में। व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? व्हेन ह्यूमन यूज देयर, ध्यान से सुनना, व्हेन humans use their creative skill and imagination to create something unusual, it is called art. When humans use their creativity skill and imagination to create something unusual, it is called art. तो आर्ट कहते हैं। आर्ट को प्रमोट और आर्टिस्ट को उत्साहित करने के लिए ये डे सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना, आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे, जो कि 15 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है। आर्ट को प्रमोट और आर्टिस्ट को उत्साहित करने के लिए ये डे सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, वही आर्ट डे से रिलेटेड है। व्हिच बर्थ डे इज सेलिब्रेटेड आज वर्ल्ड आर्ट डे? वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में किसका बर्थ डे को सेलिब्रेट की जाती है? लियोनार्डो डा विंसी। याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लियोनार्डो डा विंसी। उन्हीं के बर्थडे को ये आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और याद रखना, लियोनार्डो डा विंसी, उन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाया था। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पेंटिंग का नाम है मोनालिसा पेंटिंग। ध्यान से सुनना, मोनालिसा पेंटिंग, जो कि लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। और उन्होंने कई सारे ऐसे पेंटिंग बनाया है, फेमस पेंटिंग, और ये दुनिया का सबसे फेमस पेंटिंग है। याद रखना, उसे लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया और उसका बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड वॉइस डे यानी WVD, वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन व्हिच डे? एनुअली वर्ल्ड वॉइस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में। ह्यूमन वॉइस का सिग्निफिकेंस के लिए ये डे सेलिब्रेट की जाती है, ह्यूमन वॉइस का। सो नेक्स्ट नंबर 20,
हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी RRR यानी ट्रिपल आर मूवी आपने तो देखा ही होगा। ये जो फिल्म का ये डायरेक्टर का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SS राजामौली। याद रखना, SS राजामौली जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी RR का डायरेक्टर है। और ये जो ऑप्शन डी दिख रहा है MM कीरावानी जो कि सॉन्ग कंपोजर। याद रखना, उन्होंने नाटो नाटो सॉन्ग जो कि फेमस सॉन्ग है इसका MM कीरावानी ने जो कि सॉन्ग कंपोजर, और जो डायरेक्टर है SS राजामौली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी जो कि उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसका फुल फॉर्म है। और ये जो एस्टेब्लिश की गई थी कौन सी ईयर में? 1988 में। 1988 अप्रैल 12 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। सो नेक्स्ट नंबर 22, गॉन्ट पेंटिंग हैज गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड इट इज ऑफ व्हिच स्टेट? गॉन्ट पेंटिंग को, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गॉन्ट पेंटिंग को जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है, और ये कौन सी कंट्री की, कौन सी स्टेट की? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश का गॉन्ट पेंटिंग को जो कि रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है। नेक्स्ट नंबर 23, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वीर सावरकर का फुल नेम क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वीर सावरकर उसका फुल नेम क्या था? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विनायक दामोदर सावरकर। उसका जो फुल नेम है विनायक दामोदर सावरकर था। नेक्स्ट नंबर 24, जालियानवाला बाग मैसेकर इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 13 अप्रैल। ये 13 अप्रैल को ही ये घटनाएं हुआ था 1919 में, याद रखना। और हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन पास्ड सिंस ट्रैजिक इवेंट व्हिच इज सीन एज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? जालियानवाला बाग मैसेकर ये घटना का अब तक कितनी ईयर गुजर चुकी है? सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 104 ईयर्स 1919 में हुआ था ये जो हत्या, जालियानवाला बाग मैसेकर हत्या। ये एक बहुत ही बड़ी हिंसात्मक घटना थी जो कि अप्रैल 13, 1919 में हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑन व्हिच डे इज सेव द एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एलिफेंट डे, सेव द एलिफेंट डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? 16 अप्रैल। नंबर डी इज द राइट आंसर, 16 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है एलिफेंट डे के रूप में। और इसी साल यानी 2023 का इसका थीम है सेफ गाइडिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, इसका थीम है। सो नेक्स्ट नंबर 26, हु बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डेवलप्ड इन सियाचिन बैटलफील्ड? सियाचिन बैटलफील्ड में, ऑपरेशनल डेवलप्ड सियाचिन बैटलफील्ड में वुमेन ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखना, कैप्टन शिवा चौहान को वुमेन ऑफिसर के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सियाचिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? सियाचिन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अप्रैल 13 को सियाचिन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और ऑपरेशनल डेवलप्ड सियाचिन बैटलफील्ड में नियुक्त की गई है किससे? वुमेन ऑफिसर के रूप में कैप्टन शिवा चौहान को। और इसी ईयर यानी 2023 में 39th एनिवर्सरी पे ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च की गई है, और सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर रखने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च की गई है। और ये बैटलफील्ड, याद रखना, ध्यान से सुनना, ये बैटलफील्ड चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और वर्ल्ड का सबसे ये बड़ी बैटलफील्ड है। ये बैटलफील्ड सबसे बड़ी बैटलफील्ड है, और इसमें शिवा चौहान को अपॉइंटमेंट मिली है वुमेन ऑफिसर के रूप में। नेक्स्ट नंबर 28, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 17 अप्रैल।
17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु इनागुरेटेड द ब्रिज बुजी ब्रिज इन मोजाम्बिक में, याद रखना टिक्का बुजी ब्रिज, ये किसने बुजी ब्रिज किसने जो कि इनागुरेट की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर एस जयशंकर, इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बुजी ब्रिज इनागुरेट की है। 132 किलोमीटर टिक्का बुजी नोभा सोफाला रोड प्रोजेक्ट पे ये इनागुरेट की गई है एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 30, द सॉन्ग नाटो नाटो इज रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉन्ग नाटो नाटो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्र बोस, याद रखना चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। और फिल्म प्रोड्यूसर है एस राजमौली और सॉन्ग कंपोजर है MM कीरावनी और रिकॉर्डेड बाय राहुल, याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये चंद्रशेखर बोस के द्वारा नाटो नाटो सॉन्ग लिखा गया है और ये सॉन्ग का कंपोजर है MM कीरावनी, याद रखना MM कीरावनी जो कि ये सॉन्ग का कंपोजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज ओन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023? मिस इंडिया 2023 का टाइटल किसने जीती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजस्थान नंदिनी गुप्ता ने यह जीती है। राजस्थान नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 बने हैं। नेक्स्ट नंबर 31, which Indian has been named in Time magazine 100 most influential people of list, 100 most influential people लिस्ट में कौन सी इंडियन है जो कि उनका लिस्ट में आई है? सो याद रखना ऑप्शन ए है SS राजामौली, ऑप्शन बी MM कीरावनी, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। SS राजामौली एंड शाहरुख खान है जो कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में आई है। नेक्स्ट नंबर 32, अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट हु इज द रिचेस्ट CM ऑफ इंडिया? ADR रिपोर्ट के मुताबिक, ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर, उसका रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी स्टेट का CM ने, जो कि इंडिया का कौन सी स्टेट का CM ने सबसे रिचेस्ट CM के मामले में आई है? सो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की CM। अकॉर्डिंग टू ये रिपोर्ट बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर ADR, आउट ऑफ द 28 स्टेट CM and 2 UT, 29 आउट ऑफ देम आर मिलियनरीज इन इंडिया। याद रखना इन इंडिया में 29 आउट ऑफ देम आर मिलियनरीज और उनके आसेट, याद रखना ये जो YS जगनमोहन रेड्डी, उनके आसेट लगभग 510 करोड़ की है, याद रखना 510 करोड़ की है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो आई है अरुणाचल प्रदेश की CM पेमा खांडू थर्ड पोजीशन पर आई है। ओडिशा का CM, उसका नाम है नवीन पटनायक। और याद रखना सबसे लोएस्ट एसेट्स के मामले में बंगाल के CM ममता बनर्जी का नाम आई है और उसका एसेट्स लगभग 15 लाख की है, उसका एसेट लगभग 15 लाख की है। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट नंबर 33, हु इनागुरेटेड द नॉर्थ ईस्ट फास्ट एम्स को किसने इनागुरेट की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आसाम की गुवाहाटी में ये एम्स इनागुरेट की है। और याद रखना एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसे इनागुरेट की है किसने? PM मोदी ने। नेक्स्ट नंबर 34, चेन्नई मेट्रो एंड व्हिच बैंक लॉन्च सिंगारा चेन्नई कार्ड? चेन्नई मेट्रो एंड कौन सी बैंक ने मिलके ये जो सिंगारा चेन्नई कार्ड लॉन्च की है किसने? याद रखना चेन्नई मेट्रो और कौन सी बैंक ने मिलके ये सिंगारा कार्ड को लॉन्च की है?
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SBI मिलकर ये सिंगारा कार्ड को लॉन्च की है। और याद रखना SBI का फाउंडर, याद रखना फाउंडेड 1 जुलाई 1955 में इस्टेब्लिश की गई थी। और हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? इसका हेडक्वार्टर SBI का मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और चेयरमैन है, चेयरमैन याद रखना दिनेश कुमार। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 35, इंडियाज फर्स्ट 3D printed post office is said to come up in which city? India's first 3D printed post office is said to come up in which city? कौन सी सिटी में बनने वाला है 3D printed पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में बनने वाला है, कर्नाटक की। अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज, ये 3D printed पोस्ट ऑफिस इज बीइंग बिल्ट इन बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में बनने वाला है, इंडिया का। और याद रखना 1100 स्क्वायर फीट की पोस्ट ऑफिस, और इसका कॉस्ट अराउंड 23 लाख की है। सो याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब इतना ही याद रखना, 3D printed पोस्ट ऑफिस जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में इस्टेब्लिश की जा रहा है, इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3D printed पोस्ट ऑफिस कौन सी प्लेस में स्थित है और कौन सी प्लेस में बना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हु पिक्ड हिज 100th IPL विकेट अगेंस्ट गुजरात टाइटंस एट द बिंद्रा स्टेडियम? किसने ऑन 13 अप्रैल 2023, किसने 13 अप्रैल 2023 में बिंद्रा स्टेडियम में जो कि उनका 100th IPL विकेट अगेंस्ट गुजरात टाइटंस में पिक्ड की है? किसने? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कारगिसो रबाडा जो कि पंजाब किंग पीसमैन कारगिसो रबाडा ने ये माइलस्टोन अचीव की है, जो कि फर्स्ट बिंद्रा, याद रखना, जो कि बिंद्रा स्टेडियम इन मोहाली में ये हो रहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 37, हु हैज बीन अवार्डेड द महाराष्ट्र भूषण फॉर द ईयर 2022? Who has been awarded the Maharashtra Bhushan for the year 2022? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो कि एक सोशल, याद रखना, फेमस सोशल रिफॉर्मर वर्कर, और उन्हें यूनियन होम मिनिस्टर ने अमित शाह के द्वारा ये प्रेजेंट की गई है। देखिए ध्यान से सुनना, ये महाराष्ट्र भूषण 2023 क्यों दी गई है उन्हें? याद रखना, उनके पिता का नाम है नाना साहेब धर्माधिकारी। उनका एक नाना साहेब का नाम से एक फाउंडर के द्वारा उन्होंने टोटल कुल, याद रखना इम्पोर्टेंट है, 36 करोड़ 61,61,611 ट्रीज को प्लांटेड की है। सो इसीलिए उन्हें ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 उन्हें दी गई है। उसका नाम है, याद रखना, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। उसका पिता का नाम है नाना साहेब धर्माधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच स्टेट कम्बम ग्रेव्स हैव गॉट GI टैग? कौन सी स्टेट के कम्बम ग्रेव को जो कि GI टैग मिली है? याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु के कम्बम ग्रेव को जो कि मिली है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है। नेक्स्ट नंबर 39, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट? किसने जो कि जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट किसे सिलेक्ट की गई है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंजेला मर्केल को ये जो कि सिलेक्ट की गई है। इट इज ऑल्सो नोन एज फेडरल क्रॉस ऑफ मेरिट, इसे फेडरल क्रॉस ऑफ मेरिट से नाम से जाना जाता है। फॉर्मर चांसलर एंजेला मर्केल ने रिसीव की है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट ये 2023 एंजेला मर्केल को मिली है। नेक्स्ट नंबर 40, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अप्रैल 20।
अप्रैल 20 को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 41, which country has become the highest population in the world in report 2023? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन पे कौन सी कंट्री ने रहे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया। इंडिया जो कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन रैंकिंग में वर्ल्ड ओवर में इंडिया का रैंक सबसे टॉप पोजीशन पर रहे। 2023 से पहले याद रखना चाइना का पॉपुलेशन सबसे टॉप पोजीशन पर थे, रैंक कर रहे थे, पर अब इंडिया ने टॉप पोजीशन पर रहे 2023 में। चाइना का पॉपुलेशन, ध्यान से सुनना, चाइना का पॉपुलेशन 0.02%, कोविड के बाद 0.02% डिक्रीज करके याद रखना 142,57,41,921 पे पहुंच गए हैं। और इंडिया का पॉपुलेशन की बात करें तो 0.81% इंक्रीज करके 140,60,14,754 में पहुंच गया है इंडिया का पॉपुलेशन, और इंडिया टॉप पोजीशन पर रहे, याद रखना। और इंडिया ने भी राइस प्रोडक्शन में इंडिया ने टॉप पोजीशन पर रहे, जो कि चाइना को हराकर उन्होंने टॉप पोजीशन पर रहे। नेक्स्ट नंबर 42, वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और उसका थीम है, इसी साल का थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, इस साल का थीम है इसी साल का। नेक्स्ट नंबर 43, इन रिसेंट न्यूज गाना कंट्री अप्रूव्ड ए वैक्सीन मॉन्क्स 21 मैट्रिक्स एम एंड द वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट व्हिच डिजीज? एक गाना कंट्री ने एक वैक्सीन को डिजाइन की है, वैक्सीन को डिस्कवर की है। वैक्सीन का नाम है मॉन्क्स 21 मैट्रिक्स एम। ये कौन सी वैक्सीन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मलेरिया वैक्सीन। ये एक मलेरिया वैक्सीन है। नेक्स्ट नंबर 44, इन रिसेंट न्यूज व्हाट डिड रिसर्चर्स एट IIT मद्रास डेवलप्ड एंड फॉर व्हाट पर्पस? अभी रिसेंटली IIT मद्रास ने एक डेवलप की है एक डिवाइस, और ये कौन सी डिवाइस डेवलप की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्टरेशन इन मिल्क। उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की है IIT मद्रास ने। ये मिल्क के अंदर, याद रखना, मिल्क के अंदर कुछ मिलावट है या फिर नहीं, उसे ये डिटेक्ट करेगा ये डिवाइस। सो IIT मद्रास ने ये डेवलप की है। नेक्स्ट नंबर 45, नेम द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पृथ्वी जो कि इंडिया का फर्स्ट मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट नंबर 46, वेयर डिड द थर्ड G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग स्टार्ट ऑन 27 to 29 अप्रैल 2023? कौन सी प्लेस में एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग स्टार्ट ऑन 27 to 29 अप्रैल 2023 में ये हो रहा था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 47, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी? स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेक्स्ट लीडर के रूप में किससे नियुक्त की गई है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमजा यूसुफ, उसका नाम है हमजा यूसुफ। नेक्स्ट नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBC न्यूज़? BBC न्यूज़ के बारे में आप तो सुनते रहते हो, उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट नंबर 49, एलिफेंट केव्स आर लोकेटेड इन। एलिफेंट केव्स कौन सी प्लेस में स्थित है? उत्तर प्रदेश, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 50, द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड इन। गेटवे ऑफ इंडिया कौन सी प्लेस में स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई,
इम्पोर्टेंट है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट याद रखना ये न्यू दिल्ली में स्थित है, सो याद रखना। नेक्स्ट नंबर 51, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंट केव्स। किसने जो कि फर्स्ट पर्सन जो कि गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंट केव से जो कि स्विम की है, किसने? याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कृष्णा प्रकाश। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे ही सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दे रहा हूँ। जो जिसका इम्पोर्टेंट नहीं है उसे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा है। इसीलिए जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही दी जा रहा है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख रहा है वो एक की पॉइंट्स पे सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दी जा रहा है, उसे ध्यान से सुनना और याद रखना। सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस की जा रहा है। और याद रखना कृष्णा प्रकाश ने गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंट केव्स तक जो कि स्विम की है, ध्यान से सुनना, आयरन मैन कृष्णा प्रकाश। ये एक 3 डे इवेंट जो कि 3.8 किलोमीटर स्विम एंड 180.2 किलोमीटर बाइसाइकिल राइड एंड 942.2 किलोमीटर रन इन 16 to 17 आवर उन्होंने ये क्लियर की है, उन्होंने ये कवर की है। और यूज इसीलिए ये रिकॉर्ड के लिए उन्हें आयरन मैन की टाइटल दी गई है। आयरन मैन कौन है? इंडिया का आयरन मैन याद रखना सरदार पटेल को आयरन मैन है और उन्हें भी आयरन मैन टाइटल दी गई है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में उन्हें स्थान ली है। याद रखना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें स्थान दी गई है, उनका नाम याद रखना। ये रिकॉर्ड जो कि कृष्णा प्रकाश को आयरन मैन टाइटल दी गई है, बस इतना ही याद रखना। जो कि मुंबई से याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स तक स्विम की थी। नेक्स्ट नंबर 52, वेयर इज द इंडिया गेट सिचुएटेड। सो याद रखना, अभी रिसेंटली बताया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट नंबर 53, व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो ए टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा। ओडिशा का टाइगर रिजर्व ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी भितरकनिका, ऑप्शन सी सातोकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी, सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सी इज द सातोकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट नंबर 54, which is the longest national highway in India। इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे का नाम क्या है? याद रखना NH44, नंबर बी इज द राइट आंसर। NH44 जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट नंबर 55, ओडिशा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। ओडिशा डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 अप्रैल में सेलिब्रेट की जाती है उड़ीसा डे, उत्कल डे के रूप में, उत्कल दिवस के रूप में। 1936 अप्रैल 1 में उड़ीसा ने एक सेपरेट स्टेट बने, बिहार से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बने और उनमें मधुसूदन दास की कंट्रीब्यूशन बहुत ही है। नेक्स्ट नंबर 56, हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्कल सम्मेलनी। उत्कल सम्मेलन के फाउंडर क्या कौन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और याद रखना 1903 में मधुसूदन दास ने उत्कल सम्मेलन को एस्टैब्लिश की थी और 1921 में गोपबंधु दास ने उत्कल कांग्रेस कमेटी को एस्टैब्लिश की थी। ध्यान से सुनना, 1903 में मधुसूदन दास ने उत्कल सम्मेलन को एस्टैब्लिश की थी और 1921 में मधुसूदन दास ने उत्कल कांग्रेस को एस्टैब्लिश की थी, कांग्रेस कमेटी को एस्टैब्लिश की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 57, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हेरिटेज फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा। ये गोवा का टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 28 to 30 अप्रैल में सालिगो विलेज इन नॉर्थ गोवा में अनुष्ठित की है। गोवा का वेरियस कल्चर को डेवलप करने के लिए ये सेलिब्रेट की जाती है। सो याद रखना, ये गोवा का एक फेस्टिवल है, हेरिटेज फेस्टिवल।
नेक्स्ट नंबर 58, हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलप्ड बैंक यानी ADB। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलप्ड बैंक। उसका अभी रिसेंटली करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मासाचास्कु अशोकावा। उसका नाम है ऐसा ही कुछ, मासाचास्कु अशोकावा उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा कौन सी बुक, ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से कौन सी बुक उनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जो दी गई है स्मोक एंड आसेस, सी ऑफ फाइव्स, द हंग्री टाइड्स एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। ये सभी बुक उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर 60, व्हिच डांस इज नोन एज डेविल डांस। डेविल डांस, कौन से डांस को डेविल डांस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, छौम डांस। छौम डांस को डेविल डांस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 61, who among the following was appointed as the chairperson and CEO of a life insurance corporation in April 2023। LIC के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के न्यू CEO के रूप में किसे नियुक्त की गई है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC के CEO के रूप में नियुक्त की गई है। नेक्स्ट नंबर 62, which country topped the ICC रैंकिंग। कौन सी कंट्री ने ICC रैंकिंग में टॉप की है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिया। इंडिया ने टॉप की है, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। करेंटली इंडिया हैज टॉप द रैंकिंग विथ 121 पॉइंट्स विथ ऑस्ट्रेलिया रैंक्ड सेकेंड विथ 116 पॉइंट। T20 याद रखना, T20 टीम मेंस रैंकिंग में भी इंडिया ने टॉप की है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन डिड बास्टल डे सेलिब्रेटेड इन फ्रांस। फ्रांस में बास्टल डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जुलाई 14। याद रखना, ध्यान से सुनना। इमानुएल मैक्रोन ने उनकी बास्टल डे के परेड में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट की थी। याद रखना, उन्होंने इनवाइट की थी और हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ भी गए थे फ्रांस विजिट की थी। और ये क्वेश्चन को देखकर, याद रखना, ये क्वेश्चन देखकर मुझे और एक क्वेश्चन भी याद आ रहा है। ऐसा है कि याद रखना, हमारा जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी में रिपब्लिक डे का परेड में किससे अतिथि के रूप में इनवाइट की गई थी? कौन सी कंट्री की किससे इनवाइट की गई थी? याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अब्दुल फतेह LCC को, अब्दुल फतेह LCC इजिप्ट की प्रेसिडेंट है, उन्हें जो कि रिपब्लिक डे के परेड में अतिथि के रूप में इनवाइट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हु हैज बिकम द 11th वुमन इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। इंटरनेशनल मास्टर टाइटल कौन सी इंडिया ने जो कि 11th वुमेन बने? कौन सी इंडियन वुमेन ने जो कि 11th वुमेन इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भंटिका अग्रवाल। 11th वुमेन जो कि इंटरनेशनल मास्टर टाइटल अचीव की है, भंटिका अग्रवाल ने। नेक्स्ट नंबर 65, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 मई 2009 से ये सेलिब्रेट की जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रमोटिंग गुड हेल्थ। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, 2009 से सेलिब्रेट की जा रहा है और ये 5 मई को सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 66, रणजी गोवा has passed away recently at the age of 100. Who was he? उन्होंने कौन थे एक, और उन्होंने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? याद रखना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हिस्टोरियन। रणजी गोवा एक हिस्टोरियन, एज 100 पे उनका मृत्यु हुआ है और उसका जन्म
बॉर्न हुआ था, याद रखना, 23 मई 1923 में एट बांग्लादेश में बॉर्न हुआ था, जो कि गुजर चुकी है 100 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड यानी PSEB, पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड रिकमेंडेड whom as the next chairman and managing director यानी MD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL के नेक्स्ट CEO के रूप में, चीफ एंड मैनेजिंग MD के रूप में किससे नियुक्त की जाएगी? पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने यह डिसाइड की है कोल इंडिया के नेक्स्ट चेयरमैन के रूप में किससे सुपारिश की? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, P मल्लिकार्जुन प्रसाद को ये सुपारिश की है। और याद रखना ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो रश्मि शुक्ला, जो कि SSB के डायरेक्टर जनरल, याद रखना DG। और ऑप्शन सी जो देख रहे हो राजेश मल्होत्रा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की DG। और ऑप्शन डी जो देख रहे हो जश्नु बरुआ, जो कि CERC की चीफ, CERC का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिश्नर की चीफ किसने? जश्नु बरुआ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक याद रखना, सभी को याद रखना, ये ऑप्शन को भी याद रखना। नेक्स्ट नंबर 68, विथ व्हिच कंट्री इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कॉरपोरेशन, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने ये, जो कि याद रखना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, याद रखना, एग्रीमेंट की है इंडिया ने, साइन की है कौन सी कंट्री के साथ? इजराइल के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इजराइल। नेक्स्ट नंबर 69, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व की जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 मई को ये सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट डे है। फर्स्ट में इंटरनेशनल लेबर डे और गुजरात डे के रूप में भी, 2 में वर्ल्ड टूना डे और वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है 2 मई को, 3 में वर्ल्ड फ्रेश डे। सो नेक्स्ट नंबर 17, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 100 मिलियन लोन टू ओडिशा फॉर व्हिच पर्पस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव की है 100 मिलियन की लोन टू ओडिशा फॉर व्हिच पर्पस? कौन सी पर्पस के लिए ओडिशा को 100 मिलियन लोन देने के लिए ये जो कि साइन की है, अप्रूव की है वर्ल्ड बैंक ने? सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिजास्टर रेस्पॉन्स के क्षेत्रों में ओडिशा को सपोर्ट करने के लिए 100 मिलियन की लोन देगा वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट नंबर 71, फॉर स्ट्रेंथिंग द IT इकोसिस्टम इन ओडिशा हु इनॉग्रेटेड कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक्स? किसने कस्टमर एक्सपीरियंस कॉन्सेंट्रिक्स को किसने जो कि इनॉग्रेट की है? किसने? तो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नवीन पटनायक। ये नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 72, व्हिच सिटी बिकम द हॉटेस्ट प्लेस इन द स्टेट ऑफ ओडिशा 2023 में सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी सिटी रहे थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बारीपदा सबसे हॉटेस्ट प्लेस रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच सिटी बिकम द हॉटेस्ट प्लेस इन द इंडिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी रहे? ओडिशा में जो कि बारीपदा सबसे हॉटेस्ट रहे, और इंडिया में कौन सी? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद जो कि सबसे हॉटेस्ट प्लेस रहे इंडिया की। नेक्स्ट नंबर 74, यूरोप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? यूरोप डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? बी इज द राइट आंसर, 9 में इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 75, इंडिया डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हैज राइजन बाय हाउ मच परसेंटेज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years? सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22%।
22% जो कि इंक्रीज की है। इंडिया डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन जो कि 22% इंक्रीज की है लास्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट नंबर 76, which स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस गीता कर्मिकुला भीमा इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स। किसी ने जो कि गीता कर्मिकुला भीमा इंश्योरेंस टुडे जो कि लॉन्च की है फार्मर के लिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है ये जो कि भीमा इंश्योरेंस गीता कर्मिकुला भीमा इंश्योरेंस को ये लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की न्यू MD के रूप में किससे नियुक्त की गई है, किससे अपॉइंटेड मिली है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोलाभारू प्रसाद PM प्रसाद। पोलाभारू मल्लिकार्जुन प्रसाद को जो कि अपॉइंटमेंट मिली है किसका? कोल इंडिया लिमिटेड के MD के रूप में। नेक्स्ट नंबर 78, बुद्ध पूर्णिमा वाज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट ऑफ 2023 में बुद्ध पूर्णिमा कौन सी डेट को सेलिब्रेट की गई है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 5 मई को यह सेलिब्रेट की गई है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 79, रिसेंटली मोनोवाला इज पास्ड अवे। मोनोवाला ने गुजर चुकी है। ही वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, उन्होंने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्टर। उन्होंने एक एक्टर थे और उन्होंने एक फेमस कॉमेडियन थे जो कि गुजर चुकी है। नेक्स्ट नंबर 80, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LAEI सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेबी। ये सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी ने ये इंट्रोड्यूस की है। कौन सी? LAEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को जो कि सेबी ने इनागुरेटेड की है। नेक्स्ट नंबर 81, रिसेंटली हु ओन द डायमंड लीग टाइटल, किसने अभी रिसेंटली डायमंड लीग टाइटल को जीती है? नीरज चोपड़ा। याद रखना, हाल ही में रहे न्यूज में रहे नीरज चोपड़ा ने यह जीती है डायमंड लीग टाइटल। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने यह डायमंड लीग टाइटल को अपने नाम की है। रिसेंटली हमने न्यूज़ में उसके बारे में देखा था। नीरज चोपड़ा बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी नीरज चोपड़ा ने जो कि गोल्ड मेडल हासिल की है। याद रखना उन्होंने 88.17 मीटर में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 88.17 मीटर की जैवलिन थ्रो में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट नंबर 82, which country's constitution will be rewritten। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कौन सी देश का संविधान दोबारा लिखा जाएगा? कौन सी देश की? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उज्बेकिस्तान की उनका कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखा जाएगा। तो याद रखना, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स बताई थी करंट अफेयर टॉपिक में। उज्बेकिस्तान ने जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फिर से लिखा जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा। ये क्यों लिखा जाएगा? याद रखना, इसमें एक वोट की गई थी, 90.21% वोटर्स ने यस कहा है और सिर्फ 9.35% वोटर्स नो कहा है। और याद रखना, पीपुल ने मोर फ्रीडम के लिए ये दावा की कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनका संविधान दोबारा लिखा जाएगा उज्बेकिस्तान की। नेक्स्ट नंबर 83, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आज़ाद बुक का ऑथर कौन है? सी इज द राइट आंसर, गुलाम नबी आज़ाद ने इसका ऑथर है। बुक इंपॉर्टेंट है आज़ाद बुक का।
नेक्स्ट नंबर 84, द earliest occurrence of the mantra famous as गायत्री मंत्र is found in which of the following text? ये गायत्री मंत्र कौन सी बुक से रिलेटेड है, कौन सी बुक से लाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा से उद्धृत हुआ है। नेक्स्ट नंबर 85, वैदिक हेरिटेज पोर्टल भारत वाज इनागुरेटेड बाय, किसके द्वारा इनागुरेट की गई है वैदिक हेरिटेज पोर्टल? यूनियन मिनिस्टर हो, याद रखना हमारा यूनियन मिनिस्टर, होम एंड अफेयर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ने अमित शाह के द्वारा, अमित शाह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमित शाह के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल इनागुरेट की गई है। नेक्स्ट नंबर 86, व्हिच इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द केरल ज्योति अवार्ड? केरल ज्योति अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द केरल स्टेट गवर्नमेंट। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसका आप उत्तर नीचे कमेंट में देते रहना, और आपने सच बताना आपने कितनी के आंसर सही कर पाते हो, नीचे कमेंट कर लेना और आपका स्कोर भी चेक कर लेना। और ये जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहा हूँ सभी को याद रखना, और अभी तक ये वीडियो को देखा है तो आप लकी हो कि आप ज़रूर इसमें आप ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इस वीडियो में हमने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस की। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 86, केरल ज्योति अवार्ड जो कि इंस्टीट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूटेड की गई, और किससे ये मिली है? पहला फर्स्ट रेसिपिएंट किसने? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर को ये मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 27 मार्च। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। इट वॉज इनिशिएटेड इन व्हिच ईयर बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट? ITI यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी ईयर में ये इनिशिएटेड की गई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1961 में। ये 1961 में ये जो कि इंस्टॉल की गई थी, और याद रखना 27 मार्च को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 88, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कौन सी कंट्री ने जो कि G20 का मेंबर नहीं है? और याद रखना अभी इंडिया के पास ही G20 का प्रेसिडेंटशिप रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान जो कि G20 में नहीं है। और याद रखना ये G20 का सभी डिटेल्स हमने अभी डिस्कस करेंगे। 89, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, फर्स्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप TIWG यानी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? कौन सी सिटी में हुआ था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंबई। याद रखना G20 का प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास ही है, और 2023 में और नेक्स्ट ईयर में ये ब्राज़ील के पास ही होगा। याद रखना G20 एस्टेब्लिश की गई थी 1999 में। 20 मेंबर कंट्री को, ये 20 कंट्री उसका मेंबर है, उसे हम डिस्कस करेंगे, ये दी गई है, सभी को डिस्कस करेंगे। याद रखना नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 इंडिया, कनाडा, सऊदी अरबिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील। 11 नंबर पर मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटाली। नंबर 15 चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। नंबर 20 यूरोपियन यूनियन। याद रखना ये सभी 20 देश ने मिलके ये G20 मेंबर बने हैं। 20 कंट्री ने, 20 स्टेट नहीं, 20 कंट्री ने जो कि ये मेंबर बने। याद रखना G20 इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री जो कि G20 का प्रेसिडेंसी, कौन सी कंट्री जो कि G20 में नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये 20 कंट्री को याद रखना इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, सऊदी अरबिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की,
अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन। ये सभी को याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 90, which टीम ओन 2023 वोमेन्स प्रीमियर लीग कप। कौन सी टीम ने जो कि ओन की है 2023 वोमेन्स प्रीमियर लीग को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने, याद रखना, मुंबई इंडियंस वोमेन टीम ने 7 विकेट्स में दिल्ली कैपिटल को डिफीट की है और ये इनागुरेटल टाइटल को जीती है 2023 में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 91, हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑफ ओडिशा इज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड 2023 फॉर काठी कंढेई नाच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठी कंढेई नाचों के लिए ओडिशा का कौन सी पर्सन को जो कि पद्मश्री मिली है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माकुनी चरण कुंवर। उसका नाम ही सिर्फ याद रखना, माकुनी चरण कुंवर को काठी कंढेई नाचों के लिए उन्हें ये अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दी गई है 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, which was the first Indian product to get the geographical indication tag? इंडिया का ऐसा पहला कौन सी प्रोडक्ट जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिली थी? दार्जिलिंग टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दार्जिलिंग टी को पहला जो कि जीआई टैग मिली थी। और याद रखना ये जीआई टैग। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर 93, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ द जीआई टैग? जीआई टैग का जो टाइम लिमिट होती है, कौन सी ईयर तक ये दी जाती है? जीआई टैग लगे रहती है एक प्रोडक्ट में, यानी जीआई टैग का टाइम लिमिट कितनी ईयर की है? बी इज द राइट आंसर, 10 ईयर्स। याद रखना जीआई टैग का टाइम लिमिट 10 ईयर्स ही है। नेक्स्ट नंबर 94, बनारसी पान। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो, बनारसी पान वाज गिवन जीआई टैग बाय व्हिच सिटी? ये कौन सी सिटी की है ये जो बनारसी पान? सो ये नाम से ही आपको पता चली होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाराणसी। बनारसी पान जो कि वाराणसी की है, जीआई टैग मिली है। नेक्स्ट नंबर 95, सिंकोस वुड कार्विंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंकोस वुड कार्विंग इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग ऑफ व्हिच स्टेट और यूटी? ये कौन सी स्टेट की और यूनियन टेरिटोरी की? ये जो ऑप्शन देख रहे हो, सो याद रखना ये एक यूनियन टेरिटोरी की। ये कौन सी यूनियन टेरिटोरी की? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लद्दाख की। ये लद्दाख की ये सिंकोस वुड कार्विंग जो कि उन्हें जीआई टैग मिली है, लद्दाख की। नेक्स्ट नंबर 96, ऑन व्हिच डे इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल मैरीटाइम डे? कौन सी डे को इंडिया ने सेलिब्रेट कर रहा है नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में? अप्रैल 5 को। नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अप्रैल 5 को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में। नेक्स्ट नंबर 97, इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है? याद रखना वही नंबर सी इज द राइट आंसर, अप्रैल 5 को ही सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल मैरीटाइम्स डे के रूप में और इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 98, चंद्रयान 3 लॉन्च्ड ऑन व्हिच डेट एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो? कौन सी डेट को ये लॉन्च की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि चंद्रयान 3 के बारे में आपका कोई भी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। सो इसके बारे में डिटेल से आपको याद करना चाहिए। सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 जुलाई 2023 में 14 जुलाई को ये लॉन्च की गई थी। याद रखना सतीश धावन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई थी आंध्र प्रदेश की। और याद रखना ये इसरो और चंद्रयान 3 के बारे में आप कंप्लीट डिटेल से याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, चंद्रयान 3 विक्रम लैंडेड ऑन दी
मून सरफेस में लैंड की है साउथ पोल ऑन व्हिच डेट, ये कौन सी डेट को लैंड की है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 23 अगस्त 2023। और इसी डेट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए स्पेस डे के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए आह्वान की है। और याद रखना, ये जो जिस प्लेस पर उतरे, ये जो विक्रम लैंडर जिस प्लेस पर उतरे उसका एक नाम दी गई है। चंद्रयान 3 ने लैंड किया मून का साउथ पोल में और उसी जो प्लेस रहे, ये प्लेस का नाम दी गई है शिव शक्ति पॉइंट। और जो विक्रम चंद्रयान 2 जो लैंड की थी, लैंड तो नहीं की थी पर ये क्रॉस कर गई थी, और ये प्लेस का नाम दी गई थी, कौन सी प्लेस? याद रखना, इसका नाम दी गई थी त्रिरंगा पॉइंट। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हु इज द चीफ ऑफ द इसरो? इसरो का चीफ का नाम क्या है? सो इसका आंसर आपको तो पता ही होगा। इसका आंसर आप नीचे कमेंट करना और आप ये बताना कि हमने ये जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस की, हमने ये लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर का ये पार्ट वन क्वेश्चन, पार्ट 1 वीडियो, और ये सभी को याद रखना। और पीडीएफ लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन हो जाना और ये क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट करना। और ये 100 क्वेश्चन में से आपने सच बताना आपने कितनी के आंसर सही की, नीचे कमेंट कर लेना। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत ही थैंक्स। और ये वीडियो को याद रखना और सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप भी ले लेना और उससे ये सभी क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस की सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस की, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है, उसे हमने स्किप की। सो ये वीडियो को ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को याद रखना। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और आपके दोस्त के साथ शेयर, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट जीके, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेगा। मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक ऐसा ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।